ये माय लवलीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को हिट करना भी मत भूलिएगा। एंड देन हाँ, जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करनी है वो लोग मेंबरशिप को बाय ऑन कर करके मेरी स्टोरी को सुन सकते हैं। एंड देन जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो चलिए, यू आर माई जिंगल वेल। ये वन शॉट का कॉन्सेप्ट और आइडिया टर्टल ने दिया है और ये स्टोरी का पूरा श्रेय मैं टर्टल को देती हूँ, नरेट मैं कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जियांग्स और लैंस दो पड़ोसी थे। दोनों का घर आसपास था और दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। ये एक नेबरहुड वाला लव स्टोरी होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वांग जी 10 साल का है और विंग 12 साल का है। यहाँ पे एज गैप स्टोरी है और वो 2 साल की बड़ी है। वांग जी और विंग दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हम चलते हैं पहले लैन वांग जी के फैमिली में। लैन वांग जी के फैमिली में लैन वांग जी के डैड चेंगो जुन, लैन वांग जी के अंकल लैन किरेन और लैन वांग जी के गगा लैन सिचेन, खुद लैन वांग जी हांगोन जुन, 4 लोगों की फैमिली है। उसकी मॉम का डेथ हो चुका है और उसके अंकल स्टिल वर्जन है। फैमिली अच्छी खासी है, हैप्पी है और सब का अपना अपना जॉब है। वहीं अब जियांग हाउस में विंग है, जांगचिंग है, यानली है, उसकी मॉम है, डैड है और वो दोनों पड़ोसी ही रहते हैं। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। वांग जी जो कि 10 साल में का ही था बट पढ़ने में ज़्यादा जीनियस था। वो विंग के साथ उसी के स्कूल में उसी के क्लास में उसका क्लासमेट था, क्लास फेलो था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था पढ़ाई करने में, जिस वजह से वो अपने से ज़्यादा टैलेंटेड होने की वजह से वो विंग के क्लास में वो अटेंड कर पाता था। उस क्लास में वांग जी और विंग के अलावा कोई भी एक दूसरे का फ्रेंड नहीं था। वो दोनों बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं। यहाँ पे विंग का जो कर्टेसी नेम है बी वूसियान, वो उसने अभी तक वांग जी को बताया नहीं है। और वांग जी का जो उसका फुल नेम है हांगवा जुन, वो विंग को पता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के निकनेम से लैंजेन वांग जी के नाम से जानते हैं और विंग का विंग के नाम से ही जाना जाता है। वांग जी एक्साइटेड होते हुए विंग के पास आता है और कहता है, गगा गगा, अभी कुछ दिन बाद तो 25 फैब का ईव आने वाला है। हम क्या करेंगे? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए मेरे डैड का ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं यहाँ पे आकर के और ये 25 फैब का ईद सेलिब्रेट करने वाला हूँ। इस ईद में हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? मुझे ना जिंगल बेल्स लेनी है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेने हैं, मुझे ना घंटियाँ बांधनी है, मुझे अपने घर में भी क्रिसमस का पेड़ लाना है, ट्री, एंड देन उसे डेकोर करना है। आप बताओ ना गगा मुझे। विंग भी ओवरलैप एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये अच्छी बात है नोंग। तो हम एक शॉप चलेंगे, वहाँ से बहुत सारे क्रिसमस वाला वो पहले तो पेपर कट्स उठाएंगे, फिर जिंगल बेल लाएंगे, फिर वो हरी हरी ग्रास लाएंगे जिससे वो लपेट के बनाया जा सके, एंड देन हम डेकोर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। विंग उसे कहता है, वांग जिया, क्या तुम आइसक्रीम खाने वाले हो? वांग जी कहता है, यस गगा। फिर वो आइसक्रीम पार्लर से 2 आइसक्रीम लेते हैं एंड देन दोनों आइसक्रीम खाते खाते घर आते हैं। घर आने के बाद वांग जी विंग से कहता है, बाय बाय गगा, शाम को मिलते हैं खेलने के वक्त, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो घर चले जाते हैं। विंग जैसे ही घर आता है घर का माहौल पूरा शांत हो गया था। वो आते ही कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? उसके डैड कहते, कुछ नहीं, तुम ऊपर जाओ अपने कमरे में, मैं मॉम से कुछ डिस्कस कर रहा हूँ बाबा। इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता है, डैड कुछ हुआ है क्या? कहता है, नो नथिंग, कुछ खास नहीं होने वाला है, ठीक है ना। विंग कहता है, आर यू श्योर ना गाइस, कुछ खास नहीं हुआ है?
उसकी मॉम कहती, विंग तुम ऊपर जाओ ना, तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, इतना बोल करके। और वो उसको ज़बरदस्ती ऊपर भेज देता है। विंग जो कि थोड़ा सा परेशान हो गया था, वो अपने मॉम डैड को देखता है एंड देन ऊपर चला आता है। यहाँ पे उसके भाई और बहन वो दोनों छोटे छोटे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन सभी थिंग्स पे। उसके बाद विंग जैसे ही अपने कमरे में अंदर जाता है, उसके डैड, हाँ क्या होगा, हम कैसे बताएं इनको, हाँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं और मेरा प्रमोशन हुआ है और आई थिंक से मुझे यहाँ से जाना होगा। उसकी मॉम कहती है, कोई ना, मैं ना विंग से बात करूँगी, वो काफ़ी समझदार बच्चा है और वो हमारी बात ज़रूर सुनेगा, इतना हो बोल करके वो अपने हस्बैंड को ही सांत्वना देती है और वो उसका हस्बैंड मान भी गया था इस बात के लिए। अब ऐसे करते हुए ना 2-3 दिन और बीत जाते हैं। वांगजी और विंग एज यूजुअली हमेशा की तरह मिलते, वांगजी उससे बातें करता, सब कुछ करता और विंग भी ओवर एक्साइटेड होते हुए उससे बातें करता, उसे कहता, हाँ हाँ हम घूमने चलेंगे, हम स्ट्रीट पे जाएंगे, वहाँ पे जो जिंगल वेल का पेड़ है वहाँ पे हम सॉरी क्रिसमस का पेड़ है, वहाँ पे हम जिंगल वेल लगाएंगे, सांता क्लॉज आएंगे, हमें गिफ्ट्स देंगे और हम राइड करेंगे स्लेज गाड़ियों के ऊपर। ये सारी बातें वो करता एंड देन टाइम एंजॉय करता। वांगजी विंग के लिए कभी चॉकलेट या कभी आइसक्रीम लेके आता तो कभी विंग वांगजी के लिए लेके आता। दोनों बचपन के साथी थे, दोनों साथ में खेलते थे देन खाते पीते थे। आज 2 दिन बचे हुए थे और जब विंग खेल करके वांगजी से के साथ में वो जब घर आता है तो उसके मॉम डैड वापस से आर्ग्यू कर रहे थे, जिसमें वो उससे कह रहे थे, हमें जाना होगा, आज नहीं तो कल विंग को पता चल जाएगा और शायद हमारा ट्रांसफ़र ना हो। ये सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, व्हाट्सअप गाइस, यहाँ क्या चल रहा है। उसकी मॉम कहती है, नो मुझे कुछ बात कहनी है। इतना बोलकर वो बाहर आती है और हॉलवे में लाकर विंग को बिठाते हुए कहती, देखो मैं जानता हूँ कि ये बताने में के बाद तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो, पर ज़रूरी है। हर कोई अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, हर कोई आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड होता है, हर कोई तरक्की चाहता है। तुम्हारे डैड को जॉब में प्रमोशन हुई है और कंपनी उन्हें यहाँ से बाहर भेज रही है, तो हमें जाना होगा। आई थिंक से हमें जाना होगा और शायद ही हम लौट के आ सके। विंग रोते हुए कहता, मॉम मुझे नहीं जाना, आप मजाक कर रही हैं ना, हाँ आपको पता है ना वांगजी और मैंने कितना कुछ सोचा है। यू नो ना मॉम कि हम 25 दिसंबर ईव्स को सेलिब्रेट करने वाले हैं, अब बस 2 दिन बचे हैं। आर यू श्योर मैम कि हमें जाना है? मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मैं ना खुद से कुछ कर लूँगा, मैं यहीं पे रह जाता हूँ, मुझे नहीं जाना, आप लोग जाओ। मैं यहीं रहूँगा मॉम, मुझे नहीं जाना, मुझे वांगजी को छोड़कर नहीं जाना मॉम। उसकी बात सुनकर यू बोलती है, प्लीज़ विंग ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बेटा, डैड ने कहा है कि हम वापस नहीं आ सकते, प्लीज़ लिसन टू मी, हम वापस शायद नहीं आएंगे, अगर ऐसा ही रहा तो यू नो ना बेबी। विंग कहता है, मॉम आप मजाक कर रही हैं, मैंने कहा कि मुझे वांगजी के साथ सेलिब्रेट करना है, मुझे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, और ये क्या बात हुई हम कभी नहीं लौटेंगे। वैसे एग्जैक्टली डैड की ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर हम लौटते हैं ना, हम वापस तो आते हैं ना, आप 1 साल बाद यहीं की करा लेना, यहीं आ जाना, मैं यहीं रहती हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो वापस से अपनी मॉम को समझाना और बहलाना फुसलाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी मॉम स्टिल नहीं मान रही थी और कहती, विंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें जाना होगा, मतलब हमें जाना होगा, समझे ना। और इतना बोल करके और वो चली जाती है। अब इधर विंग वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, वो अपने कमरे में आता है और रोना धोना मचाए हुए था और बस एक ही बात इंसल्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं वांगजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे वांगजी के साथ 25 दिसंबर ईव सेलिब्रेट करना है, मुझे स्ट्रीट पर जाना है, लाइटें से देखनी है, स्लीज देखना है, उस पर खेलना है, मुझे सेंटा क्लॉज से गिफ्ट्स लेने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कैंडल्स लेने हैं, मुझे हैवेंट्स लेने हैं, पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला मॉम। और इतना बोलते बोलते विंग उस दिन पूरा अनमने मन से उदास हो जाता है। अगले दिन
बर्फ़ पड़ रहे थे सुबह से ही। बर्फ़ पड़ने के आसार ज़्यादा थे और मौसम विभाग वालों ने भी साफ-साफ मना कर दिया हुआ था कि अगर कहीं पे आना-जाना है तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि बर्फ़ पड़ने की भारी आशंका जताई जाती है। जैसे ही खबर उनके कानों में जाती है तो वो विंग से कहते हैं, विंग हमें आज ही निकलना होगा, क्योंकि और वो भी बहुत जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है और हम कहीं रास्ते में फँसना नहीं चाहते। और इतना बोल कर कहता है, चलो हम लैंस के घर जा रहे हैं फाइनल गुड बाय कहने के लिए। विंग अनबने मन से उठता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, पर वो लैंस हाउस आते हैं और आकर के वो चेंगोजन और लैन किरण के सामने बैठ जाते हैं। लैंसिचन जो कि उन लोगों से काफ़ी बड़ा था, वो भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। विंग ऊपर की तरफ कमरे में देख रहा होता है, तभी यू कहती है, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद फीमियांग बता देते हैं कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और हम यहाँ से जा रहे हैं, बस फाइनल गुड बाय कहने आए हैं। मेरे पड़ोसी बन कर के मेरे साथ रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं दूसरी तरफ जो विंग था वो कहता, मैं वांग जी से मिल के आता हूँ, ठीक है ना, इतना बोल करके। और वो वांग जी के कमरे में आता है। वांग जी जो कि उससे मिलने ही आ रहा होता है, जैसे ही गेट ओपन करता है वो कहता, काका मैं आपसे ही मिलने आ रहा था, इधर आइए, देखिए ये गिफ्ट्स, मैंने गिफ्ट्स ले लिए हैं। आप बताओ आप मुझे क्या देने वाले हो 25 दिसंबर को। ये गिफ्ट्स मैंने आपके लिए बाय ऑन किए हैं। वहाँ पे तभी चेंगोजन के फादर वांग जी के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग तुमसे कुछ कहना चाहता है। आई थिंक से तुम दोनों को अच्छे से बात कर लेनी चाहिए। इतना बोल करके उसके फादर नीचे चले आते हैं। विंग जो कि साइलेंटली बस विंग के गिफ्ट्स जो था वो वांग जी के गिफ्ट्स को देख रहा होता है, एंड देन वो वांग जी को देख रहा होता है और वो उसे क्या बोलते हैं, वांग जी को वो बोलता है कि वांग जी मैं जा रहा हूँ, आई मीन कि मेरे डैड का प्रमोशन हो गया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना, और मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, ठीक है ना। भांजी कहता है, हाँ काका आप क्या बोल रहे हो, आप कहाँ जाओगे, हाँ आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको पता है ना हम कल 25 दिसंबर ईव्स मनाने जा रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो काका, आप कहीं नहीं जा रहे हो, समझे ना। मैंने कहा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अलाउ ही नहीं हो कहीं और जाने के लिए, आपको मेरे साथ होना है, मेरे साथ ही आपको घूमने जाना है, समझे ना काका। इतना सुना हुआ था तो विंग कहता है, वांग जी मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ है तो मुझे जाना होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोबारा से उसी स्ट्रीट वाले क्रिसमस ट्री के पास मिलेंगे और मैं खुद आऊँगा तुमसे मिलने के लिए वांग जी। वांग जी कहता है, आप मजाक अच्छा कर लेते हो काका, पर मैंने कहा ना कि आप नहीं जा रहे हो मतलब नहीं जा रहे हो। ये देखिए ये गिफ्ट्स मैंने आपके लिए बाय ऑन किया है और आप बोल रहे हो कि आप जा रहे हो, हमें साथ में सेलिब्रेट करना था ना, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। हाँ आपको पता है ना कि हमने कितने सपने देखे हैं, हम कब से इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम स्लीज पे बैठेंगे, सांता क्लॉज हमें गिफ्ट्स देगा, हम उस ट्रीज़ में सिंगल बेल बांधेंगे एंड देन विशेस मांगेंगे, हमेशा हम साथ रहेंगे। काका आप बकवास कर रहे हो, आप यू नो ना। हाँ मैं नहीं मानता, आपको नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, दैट्स इट। आप नहीं जा रहे हो मुझे छोड़ के, क्यों जाना है आपको। हाँ वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा सा सैंटी हो गया था और कहता है, नाउ मेरी बात सुनो ओके ना, मैंने कहा ना कि मैं भी नहीं जाना चाहता, पर डैड का प्रमोशन हुआ है, मैं जल्दी आ जाऊँगा तुम्हें, है ना। बस हम जाएंगे 1 साल के बाद हमारा वापस से ट्रांसफ़र होगा, हम यहाँ वापस आ जाएंगे, तो तुम मुझे याद रखोगे ना। इतना बोल करके विंग वांग जी को गले लगाता है, लेकिन वांग जी उसे धक्का दे देता है और कमरे को बंद कर देता है उसके मुंह पर ही। विंग डोर पीटते हुए कहता है, वांग जी वांग जी वांग जी मेरी बात सुनो, वांग जी मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो ठीक से, वांग जी दरवाज़ा खोलो, मेरी बात सुन लो एक बार वांग जी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। विंग इस तरह से डोर पीट रहा होता है और वो थोड़ी देर बाद थक हार कर नीचे आता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं हमें घर चलकर लास्ट पैकिंग करनी होगी, शाम होने से पहले हम निकल जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग घर आते हैं, पूरे घर को कवर अप करते हैं जो वाइट कपड़े आते हैं उससे। उसके बाद सभी चीज़ों को वो कार में रखना स्टार्ट कर देते हैं।
विंग अभी भी रह रहकर वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद वो जब जाने को होते हैं तो विंग और उसके मॉम डैड उसके सारे भाई बहन कार में जाके बैठ जाते हैं। और फाइनली लैन किरण चेंगोजू लैन सिचन सब उसे गुड बाय करते हैं। और वो जाते हुए कार को बाय बाय कर रहे थे, तभी लैन सिचन भागते हुए ऊपर आता है और डोर नॉक करते हुए कहता, वांग जी, विंग चला गया, क्या तुम आखिरी बार उससे मिलना चाहोगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए मेरे भाई। इतना सुनना हुआ ही था, वांग जी फटक से उठता है और कुछ ढूंढना शुरू करता है। जब वो उसे मिल जाता है तो डोर ओपन करता है। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी, पर वो अपनी गगा की बातों को पूरा नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ भागते हुए नीचे आता है। विंग की टैक्सी थोड़ी दूर निकल गई थी। वो भागते भागते जाता और कहता है, अर्गगा 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 अर्गगा। एक बार वांग जी गिर जाता है, उसके पैरों में चोट लग जाती है, उसके पैर छल जाते हैं, लेकिन अपने चोट की परवाह किए बगैर वांग जी दोबारा उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, अर्गगा, कार रोको। विंग जब देखता है तो कार पीटते हुए कहता है, प्लीज़ 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 कार को रोको, प्लीज़ कार को रोको, बाहर वांग जी है, प्लीज़ रोको रोको रोको। उसके डैड कार रुकवाते हैं। विंग फटक से उतर करके भागता है वांग जी की तरफ, उसे कस के गले लगाते हुए कहता है, वांग जिया, वांग जिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे सी ऑफ करने आओगे। वांग जी के हाथ में एक चीज़ थी और वो था ब्रेसलेट। विंग के हाथ में पहनाते हुए कहता है, अर्गगा, ये मेरे माँ की निशानी है, आखिरी निशानी, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ओके ना? जब जब हम बड़े हो जाएंगे, ठीक 10 साल बाद, तो आप मुझे ढूंढ लेना, ठीक है ना? मैं तब 20 साल का हो जाऊंगा, आप मुझे ढूंढ लोगे ना? हम वहीं क्रिसमस के पास मिलेंगे, हाँ? वांग जी की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है, वांग जी, मैं पक्का ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? हम हाँ 10 साल बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, आऊँगा वांग जी, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगा। पर तुम मेरा नाम मत भूलना वांग जी, तुम अपने विंग और गगो को याद रखोगे ना? हाँ, बोलो। वांग जी रोते रोते विंग को गले लगाते हुए कहता है, अरे गगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका वांग जी आपसे बहुत प्यार करता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हम भाई रहेंगे, हम पड़ोसी रहेंगे। और और मुझे बात का नहीं पता हर गगा, पर हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अरे गगा, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। प्लीज़ अरे गगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त रुक जाए, सब कुछ थम जाए और हमारी ज़िंदगी बस यूं ही चलती रहे, हम दोनों हमेशा साथ रहे, हमेशा एक दूसरे के पास रहे। अरे गगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे पास रह जाए, रुक जाइए लम्हा, थम जाइए सफ़र, और ना जुदा हो ये पल, मैं आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहें और यूं कट जाए सफ़र। हाँ गगा। विंग कहता है, वांग जी, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 10 साल बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा वांग जी। और इतना बोल करके फाइनली विंग वांग जी को गले लगाता है एंड देन उसके ब्रेसलेट को अपनी यादों के सहारे ले जाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने छिले हुए घुटनों के साथ में वहीं पे बैठ जाता है, बिना इसकी परवाह किए कि उसके पैर छिल चुके हैं, बिना इसकी परवाह किए कि उसके दिल में एक कसक, एक एक उम्मीद, एक अकेलापन, एक उदासी, एक अनजान रिश्ता उसके पास छूट गया है और वो दूर चला गया है वो शख्स। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अब वांग जी को फॉलो करना होगा। लैंसिजन उसके पास आते हुए कहता है, वांग जिया, वो चला गया, चलो वापस चलते हैं। वांग जी रोते हुए कहता है, अर्गगा, अर्गगा ने कहा है कि वो मुझे ढूंढने आएंगे गगा, तो क्या वो मुझे ढूंढने आएंगे? हाँ, अगर अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा? मैं फिर कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगा,
मैं कभी भी क्रिसमस नहीं मनाऊँगा, मैं उनके बिना कभी क्रिसमस एन्जॉय नहीं करूँगा, मैं कभी भी सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं लूँगा, मैं कभी घूमने नहीं जाऊँगा, मैं खुद को बंद कर लूँगा गगा। मुझे मुझे उनके बिना क्रिसमस नहीं मनाना, मुझे नहीं मनाना गगा। और गगा चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए गगा। वो मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए गगा। मुझे मुझे नहीं मनाना, मुझे नहीं मनाना गगा, मुझे क्रिसमस नहीं मनाना, मुझे गगा के साथ साथ मनाना है, मुझे गगा के साथ रहना है, मुझे गगा चाहिए। आप डैड को बोलो ना, हम भी वहाँ ट्रांसफ़र ले लेते हैं, हम भी चलते हैं ना, हमारे गगा के साथ रहेंगे, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे ना गगा। लैंसिजन अपने बेबी ब्रो को घर लेके आता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ चुप हो जाओ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात वांग जी इतना ज़्यादा उदास था कि वो बस सोफ़ा पे लेटे-लेटे ही लैंसिजन के गोद में सो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इसको अपने पास ला सके। पूरा दिन खेलने वाला इंसान बस 2 घंटे में बोर हो गया था। उसके पास विंग का बस अक्स था उसके दिमाग में, उसकी यादें थी उसके दिल में और कुछ नहीं था, नथिंग। अगले दिन क्रिसमस था। वांग जी ने खुद को, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, अपने आप को उस कमरे में लॉक कर लेता है और वो बस खुद को लॉक कर चुका था उन 10 सालों के लिए जो विंग उसके पीछे छोड़ के चला गया था। वांग जी तो जैसे भूल ही गया था कोई भी फेस्टिवल को एंजॉय करना। सोना, उठना, खाना, पीना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, अच्छे ग्रेड्स लाना, हर चीज़ को कलेक्ट करके रखना और हर रात विंग से बातें करते हुए सो जाना। बस वांग जी की लाइफ में यही चल रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी और विंग की पिक्चर्स थी जिसमें वांग जी और विंग दोनों इकट्ठे थे। वांग जी विंग की पिक्चर से बातें करते करते वो रोज़ सो जाता था। कौन फेस्टिवल मना रहा है, कौन ईद मना रहा है, कौन होन जैन को न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, सब खत्म हो चुका था, सब कुछ उजड़ गया था, सब कुछ वीराना हो चुका था, सब कुछ। सीन शिफ्ट होता है और पूरे 10 साल बाद आज वांग जी 20 साल का हो चुका है। उसका खुद का एक कैफ़े है, मूनस्टार उस कैफ़े का नाम है। वो इसी स्ट्रीट पे छोटा सा एक कॉफ़ी शॉप ओपन किया है जब वो 19 साल का था तब, क्योंकि वो हर बार उस स्ट्रीट पे बस गुजर जाया करता था इस उम्मीद में कि शायद उसका लकी चार्म, उसका जिंगल बेल वापस लौट आए। शायद इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं वो उसका वो जिंगल बेल आकर उसे कहे कि वांग जिया, मैं लौट आया हूँ तुम्हारी दुनिया में, हम इकट्ठे रहेंगे, साथ रहेंगे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ। वांग जी ने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ओनरशिप करना चाहता था खुद के ऊपर, इसलिए उसने एक मून स्टार कॉफ़ी शॉप को ख़रीदा एंड देन उसे अच्छे से डेकोर करके वहाँ पे उसने अपना छोटा सा आसिया बना लिया। उस मून स्टार कैफ़े के ऊपर एक छोटा सा रूम था जहाँ पे वो कभी कभार रात को रुक जाया करता था। उस मून स्टार कैफ़े में बहुत सारे स्टाफ बॉयज़ थे जो काम करता था। उसी स्टाफ बॉय में से एक था वैनिंग जो वहाँ काम करता था वांग जी के एब्सेंस में या वांग जी के प्रेजेंस में, दोनों टाइम। आज पूरे 20 साल हो चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी सुबह से ही बर्फबारी हो रहे थे। स्ट्रीट पर बच्चे बर्फ़ के गोले के इग्लू बना रहे थे, उसके ऊपर स्कार्फ डाल करके पिक्चर क्लिक कर रहे थे, उसके ऊपर छोटा सा क्रिसमस का पे डाल करके उसके ऊपर कलाकारियाँ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स, वो अब्रॉड से वापस आ गया था। वो फ्लाइट में बैठे हुए सोचता है, मॉम, मैं चाइना वापस जाना चाहता हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती है, पर हमारी फैमिली यहाँ है, तुम्हें चाइना क्यों जाना है विंग? विंग कहता है, मॉम, मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा
और मैं उसी क्रिसमस ट्री के पास हम दोनों मिलेंगे और हम सिंगल बेल लगाएंगे और हम विश मांगेंगे और हम इकट्ठे रहेंगे। यू नो ना मॉम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 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 वांगजी को भूल नहीं पाया हूँ मॉम। आई थिंक से यू नो ना मॉम, मैं जो कह रहा हूँ। उसकी मॉम विंग को गले लगा लेती है और कहती है, हाँ हम समझते हैं जो तुम कह रहे हो, हम अच्छे से समझते हैं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। क्या क्या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए? क्या मैंने तुम्हारी उन 10 सालों को बर्बाद कर दिया? विंग विंग कहता है, नो मॉम, नो। अगर अगर वो 10 साल मेरे प्रीसियस नहीं होते, माना कि उस 10 सालों में वांगजी नहीं था, मेरा लंजा कहीं नहीं था, बट मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये उन्हीं 10 सालों की मेहनत है कि मैं खुद एक इतने अच्छे बड़े कंपनी में, इतने बड़े पोस्ट पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर नहीं होता तो मैं आज कुछ नहीं होता। मैं बस उसके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ मॉम, प्लीज़? पीछे से जियांग फेमियांग आते हुए कहते हैं, स्टफ लक, तुम्हारी न्यू जर्नी के लिए, तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए विंग, हम यहाँ पे हैं। जब तुम्हारा सब कुछ सही हो जाए और सेटल हो जाए, हमें बताना, हम वापस आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए माय सन। इतना बोलकर उसको गले लगाते हुए, उसकी आशीर्वाद देते हुए उसे चाइना के लिए रवाना करते हैं। चाइना में कृपया अपनी कुर्सी की पेटी कृपया करके बांध लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में विमान लैंड होने वाली है। ये अनाउंसमेंट होते ही विंग अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आता है और कहता है, लांजान, आई एम बैक। और इतना बोल करके वो एक्साइटेड होते हुए वहाँ से बाहर आता है। उसने ऑनलाइन ही होटल बुक करा हुआ था। वो होटल आता है एंड फ्रेश होता है, कपड़े पहनता है, ओवरकोट डालता है, गले में स्कार्फ डालता है और हेड पे टोपी, गोगल्स डालता है, अपना फ़ोन लेता है और वो निकल पड़ता है उन्हीं सड़कों पे। सारी सड़कों पे लाइटें लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था, पूरा का पूरा जमावड़ा। हर दुकानें सजी धजी थी, सिंगल बेल से, क्रिसमस ट्री से, ग्रीन कलर के लड़ियों से, सांता क्लॉज से, स्लीज गाड़ियों से। बहुत सारे सांता क्लॉज सड़कों पे घूम रहे थे। बच्चों के हाथ में रंग बिरंगी स्पाइरल कैंडीज थी। बच्चों ने सांता क्लॉज जैसे कपड़े वेयर करे हुए थे। सब कुछ था, बस नहीं था तो विंग का लांजान और वांगजी का विंग और गगा। बस ये दो चीज़ मिसिंग थी। विंग उस सिंगल व्हील वाले के पास जाता है, हाथ में एक बेल लेता है और उस ट्री के पास आता है। उस ट्री के पास वो बेल बांधते हुए कहता है, वांगजी, आई एम बैक। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तुमने एड्रेस चेंज कर लिया। मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? मुझे तो तुम्हारा courtesy नेम तक नहीं पता है, बस तुम्हारा निक नेम पता है मुझे। वांगजी, यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं? फिर वो बेल बांधते हुए कहता है, मैं प्रे करता हूँ कि मेरा लव्ड वन प्लीज़ मुझे मिला दो। और इतना बोल करके वो बेल बांध करके वहाँ से वो दूसरी साइड चला जाता है। उसके जाते ही वांगजी आता है, उस पेड़ को देखता है। आते ही वो सिंगल बेल हवा के झोंके के साथ बज उठती है। वांगजी के कानों में वो जैसे ही साउंड जाती है, ना चाहते हुए भी वांगजी उस पेड़ की तरफ बढ़ के आता है। वांगजी के अंदर पूरा आदमी भोर भरा हुआ था और वो कहता है, 10 साल 10 साल बीत गए गगा, पर आप नहीं आए। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप मुझसे मिलने आएंगे? क्योंकि आपने कहा था कि आज के दिन हम मिलेंगे। देखिए, बस 10 मिनट बाकी है 12 बजने में, और आज हम एक दूसरे से नहीं मिले गगा। आपने हमसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। आपको पता है, आपने मुझे चीट किया। अब मैं कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कोई भी ईव, कोई भी फेस्टिवल, इवन 25 दिसंबर ईव्स भी नहीं मनाने वाला हूँ गगा, नहीं मनाने वाला है। आई हेट यू विंगा, आई हेट यू। आपने कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, मुझसे मिलने आओगे, आज के दिन हम सेलिब्रेट करने वाले थे। इतना बोल करके वांगजी
जैसे ही जाने को होता है, उसके शर्ट्स में वही जिंगल बेल फँस जाती है और वो छन से उठ जाती है। विंग भी उस ओर देखता है, लेकिन वांग जी उस जिंगल बेल को खींच करके जाने को होता है। विंग देखता है कि उसका बंधा हुआ जिंगल बेल टूट रहा है। वो अचानक से हाथ बढ़ा करके उसे लपकता है, तब तक वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग उसमें धागा को दोबारा डालता और कहता है, कौन था वो, इतने गुस्से में चला गया। और फिर उस जिंगल बेल को अच्छे से कैरी करके बांधते हुए कहता है, वांग जी हम बहुत जल्द मिलेंगे। अचानक से बहुत तेज बर्फबारी होने लगती है। विंग, जो कि बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी, वो आसपास ठहरने के लिए जगह देखता है तो देखता है कि कुछ लोग ना सामने के कैफ़े की ओर जा रहे थे। विंग भी भागता हुआ उस कैफ़े के अंदर आ जाता है और उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मुश्किल से 5 या 6 लोग थे। वो आकर के एक चेयर पे बैठ जाता है और उस कैफेटेरिया को देख रहा होता है, जो कैफेटेरिया को मूनस्टार था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जिंगल बेल से, ग्रीन ग्रास से, क्रिसमस ट्री से एक कॉर्नर में बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री को डेकोर करके रखा हुआ था। विंग उस मूनस्टार कैफ़े को घूर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे वांग जी आते हुए कहता है, सर आपका कोई ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। विंग कहता है, ठंड काफ़ी है तो क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी। इतना बोलना हुआ ही था, वो कहता जी सर। उसके बाद वो कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। कॉफ़ी लेकर के आता है। वांग जी और विंग पहली बार थे जब एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। वांग जी और विंग जैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, 12 की अलार्म घड़ियाँ टिक टिक करके बज उठती है। और यहाँ पे वांग जी और विंग का फर्स्ट एनकाउंटर होता है उनके 20वें, आई मीन कि वांग जी के 20वें सालगिरह पे और वांग जी के 20वें सालगिरह पे और विंग के 22वें सालगिरह पे उनका फर्स्ट एनकाउंटर हो चुका था। वांग जी कहता है, सर आप कॉफ़ी इंजॉय कीजिए। विंग थैंक यू बोलता है, देन कॉफ़ी पीते हुए वापस से सभी कैफेटेरिया को वो मुआयना करने लगता है। धीरे धीरे करके बर्फ़ और ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी और भी ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से आसपास की सभी चीज़ें ब्लॉक होना शुरू हो गई थी। गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो जहाँ था वहीं रह गए थे और लोग आसरा ढूंढने लगे थे। देखते देखते उस कैफेटेरिया में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं विंग कॉफ़ी पीते पीते बार बार वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी नोटिस कर रहा था कि कोई कस्टमर तो है जो उसे घूर रहा है, लेकिन अचानक से बढ़ी हुई भीड़ की वजह से वो विंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है। एंड देन वो वापस से कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ और वर्कर्स चले गए थे। उस कैफेटेरिया में ओनली फॉर वांग जी और वेन्निंग ही बच गए थे। वेन्निंग भी उसकी हेल्प करता है और जल्दी जल्दी सभी कस्टमर को वो कॉफ़ी बना बना कर सर्व करना स्टार्ट कर देता है। देखते देखते लगभग 12:30 के आसपास सारे कस्टमर जितने भी थे वो जैसे तैसे करके वहाँ से चले गए थे और उस कैफेटेरिया में अभी भी स्टिल विंग बैठा हुआ था। सभी लोगों के जाने के बाद विनिंग कहता है, सर अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता, मैं ऊपर जाकर रेस्ट रूम में रेस्ट कर लूँ क्या। वांग जी हाँ में सर सीक कर देता है और विनिंग ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है सोने के लिए। अब उस कैफेटेरिया में सिर्फ और सिर्फ वांग जी और विंग बचे हुए थे। वांग जी वापस से 2 कॉफ़ी बनाता है और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई थी। एक कॉफ़ी लाकर विंग के सामने पटकते हुए कहता है, सर सभी लोग चले गए, आप नहीं जाएंगे। विंग कहता है, एक्चुअली में क्या है ना, जो होटल मैंने बुक किया है वो यहाँ से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पे है और बाहर का वेदर देख ही रहे हो तुम, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। तो यू नो ना, मैं कैसे जा सकता हूँ, आई मीन यू अंडरस्टैंड मी प्लीज़। देखो इतना ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है और मैं जाऊँगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर स्नीज़ी शुरू हो जाएगी और मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है और ऊपर से मैंने होटल बुक किया है। मैं बस यहाँ पे 25 दिसंबर ईद ही सेलिब्रेट करने आया था, उसके बाद मैं चला जाता। वांग जी बैठ जाता और कहता है, ओ तो किसी समवन के साथ आप सेलिब्रेट करने आए हो। तो विंग कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो, मैं उस समवन को ढूंढने आया हूँ और उसके साथ ये क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने आया था, पर अनफॉर्चुनेटली बर्फ़बारी हो रही है और वो मुझे मिला भी नहीं।
वैसे तुम तो यहीं रहते हो तो तुम तो हर साल देखते होगे ना? तो तुम बताओ तुम कैसे मनाते हो? वांग जी ये शब्द सुनकर थोड़ा-सा उदास हो जाता है क्योंकि विंग की बात ना वांग जी को कंसोल कर रही थी। तो वो बैठ जाता है और कहता है नो नो सर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में मैं क्रिसमस या व्हाटएवर जो भी कोई भी ईव्स या फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक समवन का वेट कर रहा हूँ। जब वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो विंग फटक से कहता है ओह! वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आई मीन कि तुम उसे लाइक क करते हो? वांग जी एक टिच वाले स्माइल के साथ में कहता है मेबी येस। आह! वैसे आपका नाम? विंग कहता है ओह! हाँ, हाय आई एम वीबू जियान। तो एंड यू? तो लैंजन कहता है हाय मेरा नाम हांगन जुन है और ये मूनस्टार कैफ़े मेरा है सर। तो यहाँ पे वांग जी ने अपना लैन वांग जी या लैंजन नाम नहीं बताया था, उसने बोला हांगन जुन, ठीक है? तो वो दोनों अभी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। तो विंग कहता ओह! नाइस कैफ़े, वैसे काफ़ी अच्छा डेकोर किया है तुमने। कहता है एक्चुअली में सारे काम मेरे कोवर्कर्स ही करते हैं सर, मैं बस यहाँ पे बस चलाने के लिए आ जाता हूँ। और एंड आप अपने बारे में बताइए? विंग कहता है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, और मैं यहाँ पे किसी को ढूँढने आया हूँ, पर आज लगता नहीं है, मैं शायद कल उसे देखता हूँ, ठीक है ना? तो वांग जी कहता है ये भी सही है। वैसे आप मेरे से बड़े लग रहे हो तो क्या मैं आपको गगा बुलाऊँ? विंग कहता है अर्गा। वांग जी कहता है व्हाट? वेट क्या कहा आपने? विंग कहता है नथिंग नथिंग। ओके सर बुलाओ या फिर गगा बुलाओ, व्हाटएवर जो तुम्हें मन करे बुला लो। विंग कहता है जी सर। और इतना बोल करके वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी अपने काम के बारे में कैफ़े कैसे स्टार्ट करा, उसका क्या ड्रीम था, वो सभी थिंग्स बताना शुरू करता है कि मैं हमेशा से ओनरशिप करना चाहता था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बिलव्ड वन को ढूँढ रहा हूँ और मैं उसके आने का वेट भी कर रहा हूँ ताकि वो आए तो हम सेलिब्रेट कर सकें। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉप ओपन किया है ताकि मैं आसानी से उन्हें ढूँढ सकूँ। आफ्टर ऑल हमने वहाँ प्रॉमिस जो किया था। विंग कहता है ओह ऐसा क्या? अच्छा है। मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी जॉब पहले ही लगी हुई थी, मैं तो बस ट्रांसफ़र लेके यहाँ आया हूँ। फ़िलहाल से मैं होटल लेके रहता हूँ, जब मुझे अपार्टमेंट मिल जाएगा तो मैं अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाऊँगा। ऐसे करते हुए बातें करते-करते वो लोग सुबह के 4 बिता देते हैं और उसके बाद क्रेन आती है, बर्फ़ की क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। विंग को नींद आ रही थी, तो वहीं पे सर रख के सो जाता है और वांग जी भी जब उसे सोते हुए देखता है, तो वो भी अपने हाथों के ऊपर सर रख कर के सो जाता है। वांग जी तो पहले कुछ देर तक विंग को देखता है, फिर विंग को देखते हुए कहता है और काका, पर न जाने क्यों वो आगे कुछ बोलता ही नहीं है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांग जी और विंग दोनों सो चुके थे, नींद की गहराई में उतर चुके थे, इस बात से अनजान कि उनका फर्स्ट एनकाउंटर तो हो चुका है, उनकी डेस्टिनी उन्हें मिला चुकी है, उनका संयोग उन्हें मिल चुका है। अब तो बस गुड लक की बरसात होने वाली है और ये 25 दिसंबर ईव्स उनके लिए नया तोहफा लेके आई है, अपने बिलव्ड वन के पास रहने का। ऐसे करते हुए मॉर्निंग के 7 बज जाते हैं और बाहर से बर्फ़ की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। विंग हड़बड़ाते हुए उठता और कहता है आई थिंक से मुझे जाना होगा नॉन्ग। वांग जी उठते हुए कहता गुड मॉर्निंग, क्या सुबह हो गई? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ लगभग, मैं जाता हूँ ओके। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। विंग अपने होटल आता है, वो बहुत ज़्यादा ठंड से सुकरा पड़ा था, इसलिए वो अपने कपड़े वगैरह को उतार कर रूम में हीटर ऑन करता है एंड देन सब कुछ साइड करते हुए वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ था कल के फेस्टिवल सीजन से, इसीलिए वो ऊपर आता है। विंग के बगल वेनिंग के बगल में जाकर के वांग जी सो जाता है और वो जो वेंडिंग है उसे उठा देता है कि थोड़ी देर बाद वो चाहे तो कॉफ़ी शॉप को ओपन कर सकता है, बट वो अभी नहीं उठेगा और उसे डिस्टर्ब ना करा जाए। इतना बोल करके वो दोनों सो जाते हैं। अब ऐसे करते हुए ना दिन बीत रहे थे, लगभग 2 मंथ बीत चुके थे और वहीं दूसरी तरफ विंग वो सारा चीज़ सेटल डाउन कर चुका था। वापस से वो अब्रॉड जा कर के अपने लिए सारे रहने पीने का बंदोबस्त करके मतलब सारा सामान वगैरह ले करके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था।
जब सब कुछ हो जाता है उसका अच्छे से 4-5 दिन में सब कुछ सेटल हो जाता है और वो ऑनगोइंग पहले तो वर्क फ्रॉम होम करता था एंड देन अब वो ऑफ़िस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सब कुछ हो जाने के बाद आज विंग वापस से अपने ऑफ़िस से जब वो लौट रहा होता है तो अचानक से उसे वांगजी की याद आती है और वो कॉफ़ी शॉप के बारे में उसे याद आता है। अपने कुछ कलीग्स को वो साथ लेकर के उसी कॉफ़ी शॉप में आता है और आते ही वो वांगजी को ढूंढ रहा होता है। उस समय वांगजी तो नहीं था क्योंकि वो कहवा का बीज लाने के लिए चला गया हुआ था। वो वेंडिंग को ऑर्डर दे देता है एंड देन उससे पूछता है कि इस कॉफ़ी शॉप का मालिक कहाँ है। ये सुनना हुआ ही था तो वेंडिंग कहता है कि सर गए हैं बाहर बीज लाने के लिए, वो आते ही होंगे। विंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि क्या वो उससे मिल नहीं पाएगा शायद, बट जब वो लोग कॉफ़ी ख़त्म करके बिल पेमेंट करके जा ही रहे होते हैं तो वांगजी आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद कहता है नाइस टू मीट यू नोंग। वांगजी विंग को पहले देखता है तो फिर उसे वो रात वाला याद आ जाता है और कहता है सर आप यहाँ। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ देखो मैं अपने कुछ दोस्तों को भी लेके आया हूँ, और वो सबसे एक दूसरे को इंट्रो कराता है। इंट्रो कराने के बाद बाकी दोस्त बोलते हैं कि हमें जाना होगा, तुम चाहे तो रुक सकते हो। विंग को वांगजी से बात करनी थी इसलिए वो रुक जाता है बाकी सबको बाय बाय करते हुए, सी ऑफ करते हुए। वांगजी कहता है सर क्या आपने कॉफ़ी ली? विंग कहता हाँ हाँ मैंने ले ली। वैसे तुम कहाँ गए थे? वांगजी विंग को लेकर के कॉर्नर वाले सीट पे आके बैठ जाता है और उसे बीज दिखाते हुए कहता है कॉफ़ी के लिए बीज लाने गया था क्योंकि कॉफ़ी का सारा आइटम मैं खुद बनाता हूँ ना, इसलिए बीज लाना ज़रूरी था, तो मैं बीज लाने चला गया था गगा। विंग कहता है ओह तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हें मुझे गगा बोलना है? तो वो कहता है हाँ मुझे अभी भी याद है कि आपको मुझे गगा ही बोलना है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर आपको गगा कैसे बोलूँगा। और इतना बोल करके यार वो आराम से बैठ जाते हैं। फिर वांगजी कहता है आप रुकिए मैं आपके लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बना के लाता हूँ। और इतना बोल करके और वो कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है और फिर खुद अमेरिकानो बना करके लेके आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसते हैं और कहते हैं हाँ, मुझे लगा था कि मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं, पर जो भी कहो तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी वाकई टेस्टी है। वांगजी कहता है थैंक यू सो मच काका, आप चाहे तो आप आ सकते हो शाम के टाइम अपने सारे दोस्तों को लेकर के। विंग कहता है तो मुझे कितने % का बोनस मिलेगा? वांगजी कुछ देर सोचता है और कहता है चोको लावा केक। और क्या मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो हमारा रेटिंग्स घट जाएगा ना गगा। विंग कहता है ओके ओके मैं रेटिंग्स दे दिया करूँगा, अच्छे अच्छे देख लेना। और इतना बोल करके अपना फ़ोन निकालता है और वो कॉफ़ी के 5 रेटिंग्स देता है और चोको लावा केक के भी 5 रेटिंग्स देता है। क्लीनिंग और स्टाफ वगैरह को देख करके वो 5 रेटिंग्स देता है। टोटल वो 20 रेटिंग्स दे चुका था और वो कहता है आप खुश? वांगजी हंसते हुए कहता है आई एम वेरी वेरी खुश। और इतना बोल करके और वो दोनों एंजॉय करते हैं। उसके बाद कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद विंग वांगजी को बाय बाय करते हुए वहाँ से वो अपने अपार्टमेंट आ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो वांगजी से मिलना चाहता था। वांगजी को देख करके उसे अपने बचपन वाले वांगजी की वार्मनेस फील होती थी और उसे अच्छा लगता था। विंग वांगजी को नोंग या फिर हांगनजून बुलाता था, वांगजी नहीं, लेकिन उसे हमेशा हांगनजून में वांगजी दिखाई देता था, जो कि दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चल पड़ता है। कभी विंग वांगजी के साथ सुपरमार्केट में टकरा जाता, तो कभी रास्ते में टकरा जाता या कभी कहीं और टकरा जाता। लगभग अब 1 साल होने को आए थे और वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को लाइक और ट्रैक्स वाले लाइक करने लगे थे। विंग और वांगजी एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ उनके साथ घंटों बातें करना, कैफेटेरिया में आकर के विंग अपने कंपनी का प्रोजेक्ट बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट कर देता था। कॉर्नर वाले सीट उसके लिए हमेशा बुक रहती थी और वांगजी टाइम टू टाइम उसे कॉफ़ी देता था। सभी के जाने के बाद वांगजी विंग को इत्तला करता था कि सब चले गए, आप घर जाओ। उसके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना, उसे अपने कॉफ़ी शॉप के बारे में बताना, कॉफ़ी के तरह तरह के वैरायटी बताना। विंग भी अपने काम से रिलेटेबल बातें करता था तो वांगजी भी पूरे चाव के साथ में सुनता था। ऐसे करते हुए लगभग 1 साल बीत गए थे और फिर से 2 दिन बाद 25 दिसंबर ईव्स आने वाला था और अब यहाँ पे वांगजी 21 साल का हो गया है और
विंग 23 साल का होने वाला है। आज वांग जी अपने कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा था, जो कि थोड़ा सा सैड था। विंग उसके पास आते हुए कहता है, वांग जी क्या बात है, इतने सैंटी क्यों दिख रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं गगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। वो कहता, कॉफ़ी तो बना लोगे, पर मुझे तुमसे डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो। वांग जी कहता है, जी गगा, और इतना बोल करके वो जल्दी जल्दी से सारे कस्टमर को सर्व करना स्टार्ट करता है। और वांग जी विंग के लिए हमें खाना बना करके उसके पास प्लेस करके वो चला जाता है। तब तक विंग अपने लैपटॉप को निकाल करके और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। वो ऑफिस का जितना भी पेंडिंग पड़ा हुआ काम था वो सब कुछ कर लेता है। एंड देन एक बॉक्स लाया हुआ था, वो उसको देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। थोड़ा सा जब भीड़ कम हो जाता है तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, काका आप बताएंगे, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो विक कहता है, हाँ हाँ मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। सबसे पहले ये सभी थिंग्स ख़त्म कर लो, हम आराम से बात करेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। तब तक मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट है मैं उसे कंप्लीट करूँ। राम जी कहता है, जी काका, और इतना बोल करके और वो भी काम करने चला जाता है। लगभग काम करते करते रात बहुत चुके थे। और उसके बाद जो वेंडिंग था और सारे स्टाफ वो चले गए थे। वांग जी सारे कुर्सी टेबल को जो सेटअप था वो सब तोड़ करके दरकिनार करते हुए फाइनली वो विंग के पास आता है और बैठ जाता है। विंग कहता है, बस 2 मिनट। एंड देन जल्दी जल्दी से उसका जो प्रोजेक्ट था वो सभी चीज़ें सेव करते हुए लैपटॉप ऑफ करता है, चार्जिंग पॉइंट निकालता है, एंड देन बैग में पैक करते हुए कहता है, हाँ अब बोलो। वांग जी वापस से अपने लिए और विंग के लिए 2 कॉफ़ी बना के लाया हुआ था और दोनों लेते हैं सिप करते हुए। विंग कहता है, तो 2 दिन बाद 25 दिसंबर ईद आने वाला है, तो कहाँ जाने वाले हो? यहाँ सेलिब्रेट करोगे या कहीं और जाके करोगे? ये सुनना हुआ ही था कि वांग जी का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो वापस से धूमिल हो जाता है और कहता है, काका मैं ना जाके कहीं पे मनाने वाला हूँ, ना ही मैं कहीं जाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे मनाने वाला ही नहीं हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ और लगता नहीं है कि वो आएगा। अगर उसे आना रहता तो वो आ गया होता, उसने मुझे ढूंढ लिया होता, लेकिन लगता नहीं है कि वो आएगा। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या पता वो आया हो, उसे एड्रेस ना पता हो, उसे तुम्हारा ओरिजिनल नाम घर जगह पता ना हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसा मत सोचो, तुम बस मेरे साथ चल रहे हो, दैट्स इट। वांग जी और विंग की उस दिन बहस हो जाती है और वांग जी स्टिल अपनी बातों पे अड़ा और कहता है, नो गगा थैंक यू सो मच, बट मैं नहीं मनाने वाला, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ना ही मैं मनाने वाला हूँ। मुझे कोई कोई शौक़ नहीं है ऐसी जगहों पे जाने का, मनाने का। मैं समझ गया हूँ कि हमें कभी किसी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किए हुए वादे कभी कभी टूट जाते हैं, धोखा दिया जा सकता है, आपके विश्वास को तोड़ा जा सकता है। और वांग जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और वो सीधे ऊपर चला जाता है। जब विंग देखता है कि वांग जी चला गया है बिना कुछ रिस्पॉन्स करे तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो बस समझाना चाहता था वांग जी को कि दुनिया किसी के चले जाने पे थोड़ा सा समय बुरा हो, मैच्योरिटी का लेवल तब पता चलता है और स्थिरता और कामनेस आ जाती है। पर वांग जी वो ऐसे रिएक्ट करके गया जो कि थोड़ा सा बुरा लगने वाला था। विंग वापस से कॉफ़ी को समेटते हुए वहाँ से उठता है, देन अपने घर आ जाता है और आ करके लैपटॉप वगैरह को साइड करके वो स्टिल वांग जी की बातों को सोच रहा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। विंग अपनी मॉम का कॉल पिक कर लेता है तो उसकी मॉम कहती है, 2 दिन बाद क्रिसमस फेस्टिवल आने वाला है, क्या तुम्हें नोंग वांग जी मिला? विंग विंग कहता है, नो मॉम, मैं स्टिल अभी भी ढूंढ रहा हूँ, पर उसका एड्रेस नहीं मिला मुझे, उसका घर नहीं पता मुझे, वो कहाँ रहता है नहीं पता मॉम, क्या वो इस बार भी मुझे मिलेगा? हाँ, मैं अगर नहीं मिला तो मैं वापस लौट आऊँगा मॉम। उसकी मॉम कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल कहता है कि इस बार वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और हाँ, याद से वो ब्रेसलेट पहनना मत भूलना तुम। विंग विंग कहता है, जी मॉम। इतना बोल करके विंग अपने हाथों में उस ब्रेसलेट को देखता है, देन शर्ट के अंदर वो छुपा लेता है और फिर वो अपने कमरे में जा कर के वो सो जाता है। अब
क्रिसमस वाले दिन विंग अच्छे से रेडी होकर के और वो वांगजी से मिलने आता है और कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ घूमने के लिए बाहर चलने वाले हो। वांगजी उसे साफ मना कर देता है और कहता है नो थैंक यू, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपनी कॉफ़ी शॉप में कस्टमर आज ज़्यादा आएंगे, उसके लिए मुझे बीज लाने जाना है। और इतना बोल करके वांगजी अनमने मन से वो बीज लाने चला जाता है। विंग उससे बात करके सभी थिंग्स क्लियर करना चाहता था, लेकिन वांगजी अभी भी स्टिल गुस्सा था। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी ऑफिस के जो कलीग्स थे उसके यहाँ वो चला जाता है। पूरा दिन तो उसका जैसे तैसे निकल जाता है। शाम के 6 बजते ही वांगजी सभी को टाटा गुड बाय विश करते हुए, कंपनी में सबको हाय हेलो करते हुए, विश करते हुए, और वो वापस से वांगजी से मिलने के लिए कैफेटेरिया की तरफ आता है। लेकिन स्ट्रीट पे स्टिल इतना भीड़ था जिसे देख कर के विंग कहता ओ सेट वो उसके कॉफ़ी शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। वो एक नज़र उस कॉफ़ी शॉप को देखता है एंड देन वापस से वहाँ से चलने लगता और कहता है जब रात होगी, भीड़ कम होगा, तब मैं वांगजी के पास जाऊँगा, अभी नहीं। वांगजी नहीं, हांगुन के पास जाऊँगा, अभी नहीं। इतना बोल करके विंग उस सड़कों पे चलना शुरू कर देता है जहाँ पे हर तरफ लाइटें लगी थी, साज सज्जा का सामान लगा हुआ था। क्रिसमस के छोटे छोटे ट्री बने हुए थे, सांता क्लॉज बने हुए थे, हर दुकान पे छोटे छोटे सांता क्लॉज रखे गए थे। कोई गिफ्ट्स दे रहा था, कोई गिफ्ट्स निकाल रहा था, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही थी। स्टिल विंग उस क्रिसमस ट्री के पास आता है, जिंगल बेल लेता है एंड देन बांध देता है और विश करता है कि इस बार मुझे मेरा बेलव्ड वन, मेरा वांगजी मुझे लौटा दो। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी जो कि कैफेटेरिया में सब कुछ ये करके न जाने क्यों आज उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन और भारी हो रहा था। सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो बाहर आता है उस क्रिसमस ट्री के पास। वहाँ पे स्टिल अभी भी विंग के बंधे हुए वो जिंगल बेल थे, जिसे वो हाथों से टच करता है, कहता है हर गगा अब कहाँ हो, कहाँ हो हर गगा। अब तो 1 साल भी एक्स्ट्रा हो गया, पूरे 11 साल हो चुके हैं। क्या आप कभी मुझसे मिलने आएंगे? बताइए ना। आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, स्टिल नहीं आए। और मैं बस आपका वेट कर रहा हूँ कि अब आप आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझे कहेंगे वांगजी देखो ऐसे ऐसे ना हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है तो क्या हो गया, तुम गुस्सा कर लो, पर मैं आ गया, वापस आ गया। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गगा, आप कहाँ हैं? मैं कब तक वेट करूँ? क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर अपने भांजी को भूल गए हैं? आपका लंच आपका वेट कर रहा है गगा, आप कहाँ हैं? कहाँ है गगा, प्लीज लौट आइए। और इतना बोल करके उसके हाथ में स्टिल विंग का वो बेल था। अचानक से उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखता हुए दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे उसे एक हाथ दिखता है और उस हाथ में एक ब्रेसलेट। वांगजी उस बेल को छोड़ करके उस दिशा में भागता है, लेकिन वो शख्स गायब हो चुका था। वांगजी पागलों की तरह हर किसी के हाथों को देखता हुआ इधर उधर 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 स्टिल भागा जा रहा था, देखे जा रहा था, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है। वांगजी थक चुका था और वो कहता है क्या ये मेरा भ्रम था या कुछ और? मैंने अभी देखा सेम वैसा ही ब्रेसलेट जैसे मेरी मॉम का था। वांगजी अनमने मन से अपने कैफे शॉप में आता है। बर्फ हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी पड़ रही थी और उसी भीड़ में विंग भी उसके कॉफ़ी शॉप में आ गया था। वांगजी अनमने मन से जब काउंटर पे जाता है तो अचानक से एक हाथ उसे वापस दिखाई देता है, लेकिन उसे फिर से एक इल्यूजन जैसा लगता है, इसलिए वो वापस से कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। नीही सेंग और स्टाफ जितने भी थे वो सब सर्व करना स्टार्ट कर दिए हुए थे। सबको एक एक करके कॉफ़ी देने के बाद स्टिल वांगजी जब देखता है कि विंग वहाँ पे बैठा हुआ है, वांगजी वापस से खुद के लिए और विंग के लिए 2 कॉफ़ी बनाता है और उसके पास लाकर रखते हुए कहता है काका आप यहाँ हो? विंग कहता है हाँ मैं यहाँ हूँ, बाहर बर्फ़ पड़ रही है ना, तो मैं जा भी नहीं सकता। तुम्हें पता है ना मेरा अपार्टमेंट तो अब तो लगभग 40 मिनट की दूरी पे है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ।
वांग जी कहता है विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है मैंने उसे देखा गगा। और वांग जी यहाँ पे दिल खोल देता है एकदम और कहता है सैंटी होते हुए, आपको पता है गगा, मैंने देखा, मैंने वो हाथ देखा, उसे मैंने देखा, ये मेरा भ्रम नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं इल्यूजन बता रहा हूँ या फिर मुझे गलतफहमी हुई है या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वांग जी विंग को रिलैक्स कराते हुए कहता है हे कूल 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 काम डाउन ओके, रिलैक्स जस्ट रिलैक्स एंड देन मुझे बताओ ये क्या बात है। विंग कहता है वो सब छोड़ो गगा, अब मेरे साथ चलो ठीक है ना। एक हाथ है उसमें आपको ब्रेसलेट ढूंढना है, अब ब्रेसलेट ढूंढो। विंग 2 मिनट का पॉज लेता है देन कहता है ब्रेसलेट, बस यही? विंग कहता है वांग जी कहता है हाँ गगा बस ब्रेसलेट ढूंढना है, अब चलो चलो ना चलो ना। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है ओके 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 मैं चल रहा हूँ इतना बोल करके। और वो दोनों फिर से आते हैं, हर तरफ ढूँढना स्टार्ट करते हैं। विंग भी ढूँढ रहा होता है, वांग जी भी ढूँढ रहा होता है। वांग जी आते-जाते लोगों के हाथों को ब्रेसलेट से वो देख रहा होता है। और विंग भी सेम वैसे, उसे पता तो नहीं था कि क्या ढूँढना है, लेकिन हाँ, वांग जी ने कहा ब्रेसलेट ढूँढना है, देन वो ब्रेसलेट ढूँढ रहा था। लास्ट में वांग जी उसी पेड़ के पास आ जाते हैं और उसी बेल के सामने था जहाँ पे विंग ने बाँधा हुआ था और उसे देखते हुए कहता है अपने मन में, "खगा, ये सच में मेरा इल्यूज़न है, हाँ? या फिर आप मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो? मैंने देखा है, वो मेरा इल्यूज़न नहीं है, मैंने आपको सच में देखा है। आप थे ना अभी, मैंने वो ब्रेसलेट देखा है, हाँ। और आपको आपको यकीन नहीं हो तो मैं विंग को बोलता हूँ।" तभी विंग कहता है वांग जी, 1 सेकंड, मैं ना अपना फ़ोन भूल गया हूँ, मैं फ़ोन ढूँढ के आता हूँ, ठीक है ना? पता नहीं मैं कहाँ भूल गया। वांग जी कहता है जी खगा मैं यहीं हूँ। उसके बाद विंग अपना फ़ोन ढूँढने के लिए भाग जाता है और वो वांग जी को वहाँ अकेला छोड़ देता है। सभी लोग चले गए थे, वांग जी थक-हार के वापस से अपने घुटनों पे बैठ गया था। उस क्रिसमस ट्री को देखते हुए कहता है, "खग्गा, कहाँ हो आप? प्लीज़ लौट आओ। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं ये कन्फेस करता हूँ कि इन 10 सालों में मैंने बस आपको याद किया है, पल-पल तड़पते हुए बस याद किया है, बस आपको ही याद किया है। हर लकीर पे, हर साँस पे मैंने आपका नाम लिखते हुए खुद को महसूस किया है गगा। प्लीज़ कम बैक, कम बैक इन माय लाइफ गगा प्लीज़, प्लीज़।" तब तक वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ खुद से और क्रिसमस ट्री के सामने प्रे कर रहा होता है। विंग को फ़ोन मिल जाता है क्योंकि विंग आ रहा होता है, तो वो आते ही हुए जो फ़ोन था, वो जो लेटर बॉक्स होता है ना, वहाँ पे वो भूल गया था क्योंकि बर्फ़ पड़ने लगी थी, तो वो वहाँ पे रख कर के ओवरकोट पहनना स्टार्ट कर दिया हुआ था। एंड देन इतनी भीड़ थी कि लोगों ने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया था और फाइनली उसे वो फ़ोन मिल जाता है। वांग जी जब वहाँ आता विंग जब वहाँ आता है, तो देखता है कि वांग जी इतनी बर्फ़ पड़ रही है और जल्दी-जल्दी में वो कैफ़े से जब दोनों बाहर निकले थे, तो विंग तो ओवरकोट और कोट पहना हुआ था, लेकिन वांग जी ने एक नॉर्मल वन सॉर्टर जो होता है वो वियर किया हुआ था और दूसरा कुछ नहीं था, उसके बॉडी पे अभी भी एप्रन था। विंग फटाफट से अपना ओवरकोट निकाल कर जैसे ही उसके ऊपर वो ओढ़ाता है, विंग जब रख रहा होता है तो वांग जी की अचानक से नज़र जाती है उस ब्रेसलेट के ऊपर। वांग जी फटक से उस हाथ को पकड़ लेता है और बैठे ही हुए ही ऊपर की तरफ मोड़ता है एंड देन खड़ा होते हुए कहता है काका हाथ और ये ब्रेसलेट। रिंग स्टिल अभी भी कंफ्यूज था एंड देन वांग जी कहता है काका ये हाथ और ब्रेसलेट। रिंग कहता है क्या कह रहे हो नॉन्ग। वांग जी रिंग को खींच कर गले लगाते हुए कहता है काका, काका क्या आप हो सच में, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ, पहले तो विंग कुछ देर शॉक होता है एंड देन जब उसके शब्दों पे वो ध्यान देता है तो कहता है वांग जी। जैसे ही ये सुनना हुआ ही था कि विंग उसके मुंह से वांग जी विंग को धक्का दे देता है देन उसके चेस्ट पे मारते हुए जी कहता है गगा आप आप मेरे विंग गगा हो ना, तो फिर आपने आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लौट आए हो।
आप मुझे क्यों नहीं बताया कि आप चले आए हैं? आपने मुझसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। आपको नहीं पता कि मैंने आपका कितना वेट किया है। उन 10 सालों में मैंने 10,000 बार आपको याद किया है। उन 10 सालों में मैंने 10,000 बार आपको मिस किया है। उन 10 सालों में मैं 10,000 बार घुट-घुट के मरा हूँ गगा। मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और मैं हर बार ये दुआ करता था कि हर हर बार मैं ये दुआ करता था कि आप मुझसे मिलने आ जाओ गंगा। आपने वादा किया था कि आप पिछले ही साल आओगे, पर आप नहीं आए। विंग वांग जी के दोनों हाथों को हटाते हुए अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वांग जिया, मैं आया था ना, मैं आया था तभी तो मैं तुमसे मिला ना। प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन वांग जी अपने धुन में सवार, उसे कुछ पड़ी नहीं थी। वो तो बस वांग जी विंग को कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहा था कि आप नहीं आए, आप मुझसे नहीं मिले, आप मुझे भूल गए, आपको मेरी याद नहीं आई, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन विंग को तो वांग जी को चुप कराना था ना। बस एक ही बहाना था, दिल का फसाना था, उसे किस करके मिटाना था। विंग वांग जी का लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन किस करना शुरू करता है, एक सल्किंग किस। विंग जैसे ही उसके लिप्स को कैप्चर करता है, वांग जी का गुस्सा रफू चक्कर हो गया था और वो शांत हो गया था। वो बस शांत हो गया। वांग जी का सिसकना बंद हो गया। विंग की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई कम हो गई, और वो बस गिरते हुए बर्फ के बीच में उस क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर के किस कर रहे थे। बस किस कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों उसमें लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस करके हटने के बाद विंग वांग जी के फेस को होल करते हुए कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो। मैं आया था, मैंने इसी पेड़ के पास सिंगल वेल बांधा था। मैंने प्रे किया था कि मेरा बिलव्ड वंस मुझे मिला दो, जिससे मैं प्यार करता था। ये तो कोइंसिडेंस था ना कि मैं तुम्हारे कैफेटेरिया में आया, तुमसे मुलाकात हुई 12 बजे, याद है? हाँ। इतना बोल करके विंग वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए दौड़ना शुरू करता है और उस कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही 12 बज गए थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं और घड़ी को देखते हैं। विंग कहता है, सर सारे लोग चले गए हैं, अब मैं भी चलता हूँ। वांग जी बस बुत बना कहता है, इतना बोल कर वो कैफेटेरिया को बंद करता है। वांग जी विंग को देख रहा होता है, विंग वांग जी को देख रहा होता है। विंग वांग जी को गले लगाते हुए इसे कंसोल करते हुए कहता है, अपनी हर गगो को माफ कर दो वांग जी। हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। जितनी बार तुम तड़पे हो तरसे हो, उतनी बार मैं भी घुट घुट के मरा हूँ। जितनी बार तुमने मुझे याद किया हो, उतनी बार मैंने तुम्हारा नाम सुमरा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है वांग जी, कि तुम्हारी यादें मुझे होश से अचानक खींच लाई। मैं आया था तभी तो हमारी मुलाकात हुई और सब कुछ शुरू हुआ ना। अब गुस्सा करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से, अभी से हम एक साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वांग जी कहता है, यस काका, थैंक यू, थैंक यू मेरे लाइफ में वापस आने के लिए। चलिए हम वापस चलते हैं। इतना बोल करके और वांग जी और विंग दोनों वापस उस ट्री के पास आते हैं। उस जिंगल बेल को विंग खोलता है एंड देन वांग जी और विंग दोनों एक साथ बांधते हैं, दोनों प्रे करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउम्र निभाने का प्रॉमिस करते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं, गले लगते हैं एंड देन वांग जी अपने ओवरकोट में खुद को और विंग को, जो कि विंग का ही था, छुपाते हुए कैफेटेरिया वापस आता है। वो ऊपर आ जाता है, कैफेटेरिया को पूरा अच्छे तरीके से लॉक करके नीचे से बंद करते हुए, और आते ही वांग जी कहता है, मुझे गगा को बताना है। विंग कहता है, मुझे मॉम को बताना है। दोनों फ़ोन निकालते हैं। वांग जी कॉल लगाता है सीजन को और विंग लगाता है अपनी मॉम को। वांग जी कहता है, गगा मुझे विंग और गगा मिल गए, हम मिल गए गगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली फाइनली वो मेरी लाइफ में वापस आ गए गगा। सीजन कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस नॉन्ग, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरा भाई ठीक है? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी गगा, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि मैं आपको हैप्पी क्रिसमस बोलना भूल गया। उसके भाई कहते हैं,
कम से कम मेरा भाई हैप्पी क्रिसमस तो रिटर्न में बोला ना। यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मुझे मेरा भाई वापस लौटाने के लिए भांग जी। थैंक यू। अपने इस कीमती पलों को यादगार बनाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू माय बच्चा। इतना बोल कर लैंसचन कॉल कट कर देते हैं और वांग जी विंग को देख रहा होता है, जहाँ पे विंग अपनी मॉम को कॉल पे बता रहा होता है कि मॉम वांग जी मिल गया, हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों एक साल से एक दूसरे को जानते थे और फाइनली आज हमें पता हुआ और रियलाइज हुआ कि हम दोनों ही एक दूसरे के परफेक्ट कपल हैं, पार्टनर्स हैं, सोलमेट्स हैं, नेवर हैं, फ्रेंड है। इतना बोल करके वो बात कर ही रहा होता है कि वांग जी पीछे से जा कर के हक कर लेता है। जब विंग देखता है कि वांग जी उसे हक किए हुए था, वो कहता है मॉम मैं आपसे कल बात करता हूँ। जंग यू कहती है ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी क्रिसमस। विंग बोलता है मैरी क्रिसमस मॉम, और इतना बोल करके कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद विंग वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है क्या बात है विंग। वांग जी कहता है गगा आई वांट सेक्स यू, आई वांट सेक्स विथ यू। क्या मैं आपके साथ वो सभी चीज़ें कर सकता हूँ? हाँ प्लीज़। विंग कहता है पर ये सभी थिंग्स। वांग जी कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ गगा, प्लीज़ प्लीज़ मना मत कीजिएगा प्लीज़। और इतना बोल करके विंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी उसे गले लगा लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे किस करना शुरू करता है। वांग जी वापस से उसके हेडमपल को सक करते हुए उसे बेड तक लेके आता है। फिर वांग जी ओवरकोट को उतारता है एंड देन शर्ट को खोल के वो हटा देता है, स्वेटर्स भी हटा दिया हुआ था और धीरे धीरे करके वो किस करते हुए विंग के शर्ट्स के बटन को खोलना शुरू कर देता है। विंग कहता है क्या तुम मुझ पर रूल करने वाले हो? वांग जी उसके लिप्स को टैप टैप करते हुए कहता है बस मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ गगा, प्लीज़। विंग कहता है कंटिन्यू करो। और इतना बोल कर वो दोनों फुल नेकेड थे और वांग जी विंग की हर एक बॉडी के कतरे को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और फाइनली वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के आगोश में थे। वांग जी उसके हाथों पे धीरे धीरे टैप किस करता हुआ उसके एडामपल को, उसके शोल्डर को वो सक कर रहा था, उसके निपल्स के साथ वो खेल रहा था, उसके लिटिल बनी के साथ वो खेल रहा था, उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए खुद को इन कराता है और विंग बस आहें भर रहा था। वांग जी उसे अपनी बाहों में जकड़ता है एंड देन धीरे धीरे करके उसे थर्स्टिंग करना स्टार्ट करता है। उस पूरे कमरे में विंग और वांग जी की फकिंग साउंड, थर्स्टिंग साउंड्स, एक मेलोडी साउंड्स गूंज रही थी और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट करने में, एक दूसरे को अपने आलिंगन में लेकर भरने में, एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे। पूरी रात का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुबह में वो दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास विंग की जब नींद खुलती है तो वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी बिल्कुल एक टॉय के जैसे सोता हुआ लग रहा था, उसके नोज उसकी आइज के साथ खेल लेने के बाद विंग उसे धीरे से कहता है यू आर माई सल्किंग बॉय, कितने ज़्यादा हो चिप्पू तुम, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना होने वाला है। वांग जी कल रात को तुमने मुझे बहुत थकाया है। इतना बोलकर उसके लिप्स के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है। वांग जी की धीरे धीरे नींद खुल रही थी और वो विंग के हाथों को हवकते हुए कहता है गगा ये आप क्या कर रहे हो, सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। विंग कहता है पर वो सोता हुआ शेर कुछ ज़्यादा ही खूंखार निकला, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना होने वाला है। तो वांग जी कहता है ओह मैं आपसे छोटा हूँ इसलिए क्या, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। विंग पाउडी करते हुए कहता है वो सब तो ठीक है पर हम कल रात को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए ना, हम भी सैंटा क्लॉज वाले दाढ़ी और टोपी लगाते, कपड़े पहनते एंड देन गिफ्ट्स बांटने चलते या सड़कों पे घूमते ना। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं गगा, आप मुझे मिल गए 11 साल के बाद ही सही, पर आप मुझे मिल तो गए ना गगा, क्या ये ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं था आपके लिए? वांग जी कहता है तो विंग रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना और हमने एंड भी यहीं किया। तो वांग जी कहता है हाँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरे लाइफ में वापस लौट आए मेरा जिंगल बेल बन करके, यू आर माई जिंगल बेल। और गगा विंग नोज को स्लाइड करते हुए कहता है एंड यू टू
वांग जी। और इतना बोल करके वो दोनों वापस से किस करना स्टार्ट करते हैं, एक हॉट राउंड सेशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो टेलीग्राम पे सुन सकता है। मुझे कमेंट्स भर भर के करना ताकि मैं ले आ दूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए ये वन शॉट को हम यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी क्रिसमस आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को दिल से हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच टर्टल, तुमको ये इतना खूबसूरत स्टोरी का प्लॉट देने के लिए और इसे मुझे नैरेट करने देने के लिए थैंक यू सो मच टर्टल। थैंक यू सो मच पवन, मेरा साइड देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। एंड ऑल ऑफ़ यू जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको थैंक यू दिल से। एंड वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस सब लोगों को।